ओके। सो फ्लोरेसेंस की मैं बात कर रही थी प्रीवियस वीडियो में। सो फ्लोरेसेंस बेटा क्या होता है कि नॉर्मली अगर एक विजिबल लाइट, हम नॉर्मली सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, हम विजिबल लाइट देखते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट में हमें कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखता है, कोई ब्लू कलर का दिखता है, कोई येलो कलर का दिखता है। वो इसलिए दिखता है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स के बीच में है, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये लाइट फॉल करती है तो इस स्पेक्ट्रम में से आप वो जो ऑब्जेक्ट होता है कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो एब्जॉर्ब करता है उसको छोड़ के जो वो रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का दिखता है। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर जो है वो येलो कलर का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसने विबग्योर में से जो उसके ऊपर रेड इंसिडेंट हुई लाइट, उसमें से उसने येलो कलर की जो वेवलेंथ थी इसको छोड़ के बाकी सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर दिया, सिर्फ येलो को उसने रिफ्लेक्ट बैक किया है। तो इसकी वजह से वो फ्लावर जो है हमें येलो दिख रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल फिनोमिना है जो हमारा रिफ्लेक्शन का होता है, और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कौन सा कलर क्यों दिखता है ये इस वजह से दिखता है। नाउ अगर आप एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करो जो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो अभी, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो सारी रेडिएशंस होती है उनको अरेंज किया गया है उनकी वेवलेंथ की ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होती है, राइट। तो जो यहाँ पे हमारी जो विजिबल, अगर हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, सपोजिटली हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो इससे जो लेफ्ट साइड पे जो लाई करेंगी रेडिएशंस उनकी वेवलेंथ इससे छोटी होगी और फ्रीक्वेंसी विजिबल स्पेक्ट्रम से ज़्यादा होगी। तो जो यूवी लाइट है सपोजिटली वो विजिबल लाइट के लेफ्ट साइड पे लाई करती है। तो अब यूवी लाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी लाइट से, विजिबल लाइट से वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि यू मस्ट हैव रेड दिस फॉर्मूला कि E इज इक्वल्स टू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू hc/λ और E इज इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। अब कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको यूवी लाइट के नीचे रखें ना तो वो स्पेशल कलर एमिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि यूवी पॉजिटिव है। ये यूवी पॉजिटिव है मतलब यूवी लाइट के अंदर या एक्स रेज के अंदर ये कलर एमिट करेंगे, उस कलर को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये फिनोमेना होता है फ्लोरेसेंस। सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप उनको अगर यूवी लाइट में रखोगे तो वो आपको कलरफुल नहीं दिखेंगे, वो सारे के सारे डल दिखेंगे आपको, लेकिन कुछ ही होते हैं जो आपको यूवी लाइट में कलर शो करते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं फ्लोरेसेंस। होता क्या है, ऐसे पिगमेंट्स के अंदर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्बिटल जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो आपका एम्प्टी पड़ा है। ऑर्बिटल्स भी अपनी एनर्जी के लेवल्स के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एस है उसकी एनर्जी कम है, पी की ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है, ऐसे ऐसे शेल्स की भी ज़्यादा है, सब शेल्स की भी अरेंजमेंट होता है, ऑर्बिटल्स का भी अरेंजमेंट होता है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक पिगमेंट है, उसके ऊपर जो है यूवी लाइट फॉल करी। इस पिगमेंट ने जो इसका अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट थे ना जिस ऑर्बिटल में, उन्होंने एनर्जी गेन करी एंड दे बिकेम एक्साइटेड और वो ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिटल में चले गए, ठीक है। जब वो हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं। ये एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ नैनो सेकेंड के लिए रहते हैं। नैनो सेकेंड्स के बाद अगर इस बीच में उनका जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड हुए हैं हायर ऑर्बिटल में गए हैं, अगर उनको कोई कैप्चर कर ले तो बात अलग है। अगर किसी ने कैप्चर नहीं किया तो वो नैनो सेकेंड्स में फिर ऊपर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर नीचे ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा, ठीक है। ये ऊपर क्यों गया था? क्योंकि इसको एडिशनल एनर्जी मिली थी यूवी लाइट की वजह से,
ठीक है, तो ये ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब नैनो सेकेंड्स के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से कम है, तो जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो जो ये एनर्जी का जो इसने गेन करी थी इट हैज़ टू रिटर्न। तो जब ये वापस आएगा तो ये एनर्जी निकालेगा बाहर और फिर वापस अपना ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, अब जो ये एनर्जी जो इसने वापस करी बाहर फेंकी ग्राउंड स्टेट पे जाने के लिए, ये एनर्जी है कोई, इस एनर्जी का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ का कलर हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मेरा एक पिगमेंट रखे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लोरेसेंट है नेचर में, मतलब ये दे विल शो फ्लोरेसेंस जब इनके ऊपर यूवी लाइट फेंकोगे, नॉर्मल लाइट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इनके ऊपर मैंने यूवी लाइट डाली, यूवी लाइट डालते ही इन्होंने क्या किया, कलर शो किया। ठीक है, किसी ने रेड किया, किसी ने येलो किया, किसी ने ग्रीन किया, वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे कौन से ऑर्बिटल से कौन सी हायर स्टेट पे गए हैं। ठीक है, कितना एनर्जी गैप उन्होंने कवर अप किया, उस हिसाब से जैसे इस वाले के अंदर हो सकता है वो ग्राउंड स्टेट से इतना ऊपर गए हो तो इतनी ही एनर्जी निकलेगी वापस। इस वाले में हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट से वो बहुत हायर लेवल पे गया हो तो उसकी वजह से उसने ज़्यादा एनर्जी कैप्चर करी, तो जब वो निकलेगी तो भी एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी, तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, तो इसकी वजह से इसका कलर अलग आएगा, इसका कलर अलग आएगा। तो ये आपको समझना है। इसके बाद मैं आपको जो है फोटो सिस्टम से रिलेट करूँगी।